Hello everyone. I hope you all are doing good. मुझे कुछ कमेंट्स और डीएम्स आए थे कि हमारे जो रिज्यूमे हैं वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं एंड आई एज आई सेड यू प्रीवियसली इन माय वीडियो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा रिगार्डिंग हाउ टू मेक आ रिज्यूमे एज अ डेटा एनालिस्ट फ्रेशर। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक बेहतर रिज्यूमे बना सकते हैं। इस टाइप का कंटेंट लेकर के आने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। और इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिज्यूमे होता क्या है और क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन रिज्यूमे की डिमांड करती है। रिज्यूमे इज़ अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। जो भी आपका बैकग्राउंड रहा होता है, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, आप अपनी स्किल्स के बारे में या पर्सनल डिटेल्स के बारे में कंपनी को बता रहे होते हैं। रिज्यूमे विल ऑलवेज बी द फर्स्ट इम्प्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रोफाइल फ़ोटो। तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि कोई प्रोफाइल फ़ोटो रिज्यूमे में ऐड करनी है या नहीं करनी है। आई वुड से इट इज़ ऑप्शनल फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ोटो ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट कंपलसरी कि अगर आप फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। सेकंड इज़ अबाउट योर प्रोफाइल। यहाँ पे आपको बहुत ब्रीफ में अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड लिखना होता है, आपके डेजिग्नेशन के बारे में, आपको टोटल कितना इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो चुका है, या आपके अचीवमेंट्स के बारे में। Coming to the upper headline in the resume, I will highly recommend you to utilize it best by writing your name and designation only. And down the line, mention your location, your current location, your official mail ID, your number, phone number, and LinkedIn profile. ये चार चीज़ें काफ़ी कंपलसरी होती हैं बिकॉज इट शोज़ योर प्रोफेशनलिज्म एज वेल एज द रिलेवेंट डिटेल्स, जहाँ पे पर्सन हुएवर इज़ हायरिंग आपको ईज़िली डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे एजुकेशन और प्रोजेक्ट है। मैं एज अ फ्रेशर को लेके चल रहा हूँ। ये ऑप्शनल है कि आप जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है वो ऊपर कर सकते हैं और एजुकेशन वाला जो सेक्शन है वो नीचे कर सकते हैं। कमिंग टू द एजुकेशन, सबसे पहले आप अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है, वॉट एवर डिग्री यू हैव, चाहे वो मास्टर्स की हो चाहे वो बैचलर्स की हो, उसको हायरार्की वाइज मेंशन करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बीटेक किया है, कहाँ से किया है, क्या आपका सीजीपीए रहा है और कौन से ईयर में किया है। एंड सेम फॉर द हायर एजुकेशन। दीज डिटेल्स आर वेरी माइन्यूट बट इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यूमे। कमिंग टू द टेक्निकल स्किल्स, whatever relevant skills you have, please mention those. For example, in this case we have mentioned MS Excel, SQL with detail like MySQL and Oracle database, MS Power BI, Tableau, Python, R, Google Data Studio. Here I want to recommend one thing: those skills which you have, only add up those. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपको पाइथन या आर लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप उसको मेंशन कर रहे हो जस्ट टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। कमिंग टू एक्सपर्टीज़, दिस इज़ मोस्ट रिलेवेंट एरिया जहाँ पे मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो लैग कर जाते हैं। इन चीज़ों को ऐड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे आपकी जो एक्सपर्टीज़ के बारे में मालूम चलता है। For example, if you want to be a data analyst, expertise you must have like data analysis and reporting, data warehousing and ETL, data cleaning and processing, statistical analysis, database management, and whatsoever जिस भी process में आपकी expertise हो वो आप mention कर सकते हैं। Now coming to the certification. If you are a fresher, certification area को भी आपको best utilize करना पड़ेगा by mentioning all the relevant certificates, because certification जो हैं वो आपके skill set को justify करते हैं। Whoever is hiring will only pay attention to projects and certification. Now coming to projects. Project is basically the most important section in your resume because ये certification आपके skill set सबको justify कर सकता है।
नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज़ लोगों को पता नहीं होता कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में कैसे बताएं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट टाइटल। सो आप जिस भी चीज़ में प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी टाइटल, उसकी हेडलाइन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इन दिस प्रोजेक्ट वी वर वर्किंग ऑन द सेल्स एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। देन कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और क्या उसका एनालिसिस आ रहा है। Likewise, in this case, to analyze historical sales data and create a forecasting model to predict future sales trends for retail company. So इसमें रिटेल कंपनी की क्या ट्रेंड्स हैं, क्या हिस्टोरिकल सेल्स का डेटा है, उस चीज़ को एनालाइज किया है। दैन कमिंग टू वॉट यू वर्कड ऑन। सो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है कि आपने कौन कौन सी प्रोसेस लगाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैदरिंग द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, हमने कैसे ईडीए पैटर्न को इंक्लूड किया, हमने कैसे ईटीएल लगाया, उसमें ईटीएल मींस एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, हमने कैसे उस पर टेस्टिंग करी है, और कैसे हमने डेटा को विजुलाइज किया है, और कौन सा टूल यहाँ पे यूज़ हुआ है। एक्चुअली इस रिज्यूमे में एक चीज़ और मिसिंग है। हियर यू कैन मेंशन द लिंक ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट बोल देने से इतना इंप्रेशन नहीं जम पाता है जो कि दिखाने से जम जाता है। सो आई विल हाईली रिकमेंड अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट डिटेल्स अटैच द लिंक ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।